नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी 3 दिन हनुमान चालीसा संकल्प के बारे में। हनुमान चालीसा आप प्राय सभी पढ़ते होंगे अपने घरों में, लेकिन यह हनुमान चालीसा साधारण हनुमान चालीसा नहीं है। यह हनुमान चालीसा ऐसी हनुमान चालीसा है जिसका मात्र 3 दिन आपको पाठ करना है और इस संसार की जो दुर्लभ मनोकामनाएं होती हैं उसे आप पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जब भी कोई चीज़ आपको बहुत जल्दी मिल जाती है तो उसमें थोड़े से नियम रखने होते हैं। तो इसमें यह नियम है कि सबसे पहले तो देखो, आप इस पाठ को आप किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं कर सकते, स्वयं के लिए कर सकते हैं। इस पाठ को आप जिसमें आपका हित हो उसका भला हो, कभी भूलकर किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस पाठ को कदापि नहीं करना चाहिए। और सारे नियम हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों देखिए, हनुमान चालीसा आप सभी में से बहुत सारे लोग प्राय पढ़ते होंगे मंगलवार, शनिवार या प्रतिदिन। लेकिन यह जो हनुमान चालीसा है मात्र 3 दिनों में आपकी दुर्लभ कामनाओं को पूर्ण कर देगी। तो देखिए, यह विशेष तरीके से पढ़ना है और तंत्र शास्त्र में इस तरीके को बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। जैसे कि मैंने अभी नाम लिया है, आप समझ सकते हैं। तंत्र शास्त्र दोस्तों एक विशेषता होती है, इसकी आप नियम के अनुसार करें तो सब कुछ पा सकते हैं जो आप बहुत दिनों के प्रयास के बाद भी सफल नहीं हुए। यदि आप बहुत ज़्यादा समय से परेशान हो तो आप अन्य कहीं मत जाइए। यह एक ऐसा उपाय है जिससे कि हनुमान जी का आसन हिल जाता है, आसन डगमगा जाता है। वह अपने भक्त के पास आकर उसके काम को पूर्ण करते हैं। तो चलिए विशेष उपाय की बात कर लेते हैं। क्या करना है तो देखिए, किसी भी मंगलवार से इसे शुरू कर सकते हैं। मंगलवार से यदि आप उपाय शुरू करते हैं या फिर किसी भी विशेष दिन, यदि कोई शुभ दिन हो या उस दिन मंगलवार हो, आप उस दिन भी इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। तो आपको जो यह उपाय करना है, हनुमान चालीसा का पाठ आप रात्रि के 9 बजे कर सकते हैं। आप अपने मन में एक हलचल हो रही होगी कि क्यों नहीं यह उपाय हम सुबह कर सकते। तो देखिए, मोटे शब्दों में आपको बता दें कि जितने भी हनुमान जी के प्रयोग उपाय हैं या जो भी पूजा होगी, यदि यह शाम के समय करते हैं तो ज़्यादा फलीभूत होती है। और यदि शास्त्रों की माने तो ऐसी मान्यता है कि हर हनुमान जी श्री राम की सेवा में लीन रहते हैं। वैसे सेवा में तो 24 घंटे हर क्षण हर प्रहर होते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि शाम को वे अपने भक्तों पर ध्यान देते हैं और वह देखते हैं कि कौन उन्हें पुकार रहा है। इसलिए हनुमान जी की पूजा का सबसे उचित समय माना जाता है। तो यह जो प्रयोग करना है, उपाय करना है, आपको रात्रि को 9 बजे करना है। आप समझ गए होंगे कि किसी भी शुभ मंगलवार को आप यह पाठ शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी आपको याद है तो अगर आपको हनुमान चालीसा याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप किताब वगैरह ले सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आपके सामने श्री राम दरबार की एक फोटो होनी चाहिए। आप समझ रहे होंगे, जिसमें राम जी होते हैं, सीता माता, लक्ष्मण जी होते हैं, पर जहाँ हनुमान जी होते हैं लाल कपड़ा बिछा दीजिए, उनको रख लीजिए अपने सामने। चमेली के तेल या फिर घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। धूप बत्ती वगैरह जलाना चाहे तो जला सकते हैं और थोड़ा सा प्रसाद वहाँ अवश्य रखें। प्रसाद में तुलसी पत्र ज़रूर डाल दीजिए। तो रखने के बाद दोस्तों आपको करना यह है कि आप अच्छी तरह से आसन पर बैठ जाइए। आसन लाल रंग का होना चाहिए। बाकी वस्त्र यदि लाल पहन पाते हैं तो अच्छा, नहीं पहन पाते तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। जो भी कपड़े पहनना चाहते हैं पहन लें, लेकिन कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए क्योंकि प्रयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार आपको नियमों का ध्यान दिलाती हूँ।
तो अब आपको यह करना है कि आप साफ सुथरे अच्छी तरह से कपड़े पहन ले। उसके बाद हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। उसके बाद आप ध्यान करेंगे और संकल्प करेंगे। संकल्प क्या होता है? संकल्प वह होता है जिसको आप जैसे दाहिने हाथ में जल लेकर और अक्षत लेकर आप हनुमान जी के सामने संकल्प करेंगे गणेश जी का नाम लेकर कि हे विघ्नहर्ता, आज जो मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इस प्रयोग को आप निर्विघ्न पूर्ण करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। आपको संकल्प कर लेना है। आप अपना नाम, स्थान, गोत्र भी बोल सकते हैं और यह संकल्प जो आपने हाथ में लिया है वह गणेश जी के सामने अक्षत और जल है वह छोड़ दीजिए। गणेश जी से प्रार्थना कीजिए आपका संकल्प निर्विघ्न पूर्ण हो। इसके बाद अब आपको करना है कि आपको भोजपत्र चाहिए। पूजा की दुकानों में बड़ी आसानी से मिल जाता है, 1 रुपए का मिल जाता है, बहुत महंगा भी नहीं आता, आप ले सकते हैं। लाल चंदन तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप लाल पेन ले लीजिए और वह लिख लीजिए जो आपके मन में है, जैसे आप चाहते हैं कि जो पूर्ण हो, मतलब आपकी जो भी मनोकामना है आप उस पर लिख लीजिए। उसके बाद आपको एक कागज है वह हनुमान जी की फोटो या मूर्ति उसके नीचे दबा दीजिए। अब आपको क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ कितने पाठ करने तो देखिए। आपको हनुमान चालीसा को मंगलवार के दिन 3 पाठ करने हैं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना है। इस चीज का ध्यान रखिए। 3 पाठ करने के बाद सबसे पहले हनुमान जी की आरती करेंगे। उसके बाद हनुमान जी की आरती करने के बाद आप प्रसाद खा सकते हैं। और यह उपाय यदि आप 3 दिन व्रत रखकर करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, उसका आपको बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। लेकिन किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पाते हैं, कोई समस्या नहीं है, शारीरिक दिक्कत है, तो ऐसे में शुद्ध सात्विक भोजन ले। रात्रि को 9 बजे के बाद यदि आप यह उपाय करते हैं तो सोने पर सुहागा होता है। पहले दिन जो है हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ कर लीजिए, राम जी की आरती कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। जो कागज पर आपने हनुमान जी की मूर्ति के नीचे रखा है वह पड़े रहने दीजिए। अब आप अगले दिन जो बुधवार का दिन होगा, बुधवार को आप 7 पाठ हनुमान चालीसा का करना होगा, उसी विधि से करना होगा जिस दिन आपने मंगलवार को पहले 3 पाठ किए थे। दूसरे दिन बुधवार को आप 7 पाठ करेंगे, 7 पाठ उसी विधि से। और संकल्प नहीं लेना क्योंकि आप पहले दिन के संकल्पित हो चुके हैं, तो आज संकल्प लेना नहीं है और ना ही आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। अब सब लिखा हुआ है तो बस आपको बैठ करके दिया जलाकर भोग लगाकर पाठ कर लेना है, आरती कर लेनी है। पहले राम जी की आरती होगी, उसके बाद हनुमान जी की आरती होगी। तो इस विधि के अनुसार बुधवार को 7 पाठ ध्यान कर लीजिए। पहले दिन मंगलवार को 3 पाठ करने हनुमान चालीसा के, दूसरे दिन 7 पाठ करने हैं। दूसरे दिन की पूजा पूर्ण हो चुकी। एक और बात बता दूं दोस्तों, हनुमान चालीसा देखिए उपाय तो बहुत कारगर है, लेकिन एक चीज बता दूं, हनुमान चालीसा स्वयं में ही सिद्ध है। अब बारी आती है तीसरे दिन यानी बृहस्पतिवार को आप 11 बार पाठ कर सकते हैं। सब विधि वही रहेगी, बस आपको 11 बार पाठ करना है। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय हो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।